देखिए, मैंने चूँकि काफ़ी दिन से मैं ये सोच रहा था और चूँकि भीषण कोरोना काल चल रहा था, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को बुला के आपके बीच में ये बात रखें कि इस दौरान हमने अपने लोगों को खोया है। आज हमारे परिवार से नहीं तो हमारे परिचित, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, कितनी मौतें हुई हैं, उसका जिम्मेवार कौन? मैं इस सरकार को मानता हूँ कि पिछली लहर के बाद इनकी कोई तैयारी नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी। आज ये सब आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और हमें चूँकि ये बहुत ही गंभीर मामला है और लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ, जनता जनार्दन की जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए मैंने आज आपको यहाँ पर आमंत्रित किया और आपके बीच में अपनी बात रखी कि आपके माध्यम से ये बात मेरी जनता जनार्दन सरकार तक पहुँचे। हाल ही में जो निःशुल्क का विज्ञापन पर जोर शोर दिया गया है, क्या पहले से भी ऐसे दिए जा रहे थे वैक्सीनेशन? देखिए, ये एक छोटी राजनीति कहते हैं इसे। भाई, सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में जो वैक्सीनेट हो रहे थे, जो वैक्सीनेशंस लग रहे थे, क्या वो पैसे से लग रहे थे क्या? इनने अपने जन्मदिन पर, जो मैंने देखा था, ऐड देखा था, निःशुल्क मतलब वहाँ पैसे से लग रहे थे। ये एक छोटी राजनीति है, ये मैं इसका विरोध करता हूँ। कमलनाथ जी का स्टेटमेंट आया है और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने जो कोविड-19 से है ना जो लोगों की मौत हुई उसके आंकड़े काफ़ी ज़्यादा है, सरकार के द्वारा आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री देश की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अगर कमलनाथ कांग्रेस अगर इसको सिद्ध कर देती है कि मौत के आंकड़े कहीं ज़्यादा है सरकार के बताए हुए आंकड़े से, तो वो गृह मंत्रालय से अभी इस्तीफा दे देंगे। इसके बारे में क्या? देखिए, मेरा ये है उनसे कहना कि तत्काल उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मौतें जो है आज मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ जी कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे। वो तो जिस दिन मृत्यु प्रमाण पत्र इश्यू होंगे उस दिन जानकारी लगेगी कि उससे कहीं ज़्यादा मौतें हुई हैं मध्य प्रदेश में। तो कमलनाथ जी का कहना बिल्कुल सही है। कमलनाथ जी किसी को डरा नहीं रहे, धमका नहीं रहे। कमलनाथ जी वो लीडर हैं, हम लोगों की जितनी उम्र नहीं है उतना उनका राजनीतिक कैरियर है और बेदाग उनकी छवि रही है। जो वो कहते हैं सोच समझ के, पढ़ के, देखकर बात करते हैं, कोई फर्जी भाड़ा नहीं रहता उनके पास। आपने माननीय मंत्री जी पे आरोप लगाए हैं कि ये राजनीति जो कर रहे हैं, बदले की राजनीति की जा रही है, इससे आपका क्या? ये तो आप लोगों को भी मालूम है। आप चाहे मालथौन देख लीजिए, चाहे बांद्री देख लीजिए, चाहे बरोदिया देख लीजिए, चाहे खुरई देख लीजिए, यदि आप या तो सबको एक सा सबसे व्यवहार रखें। भाई, अगर एक का सरकारी में है और उसका यदि गिराना है तो जो बाकी जो सरकारी में है उनका क्यों नहीं गिराया जा रहा? ये तो सबको मालूम और खुली बात है कि इस कोविड काल में भी वो बाज नहीं आए अपनी राजनीतिक बदले से की भावनाओं से। देखने में आया कि स्लॉट खुलते ही बंद हो गए, लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही थी, लेकिन अचानक से इनके पास 600 वैक्सीन कहाँ से आ गई? देखिए, वैक्सीन इसलिए नहीं लग पा रही क्योंकि मंत्री जी का जन्मदिन मनाया जाना चाहिए था, मनाने के लिए चाहिए थे वैक्सीन, तो इसलिए लोगों को परेशान होना पड़ा। जो ग्रामीण क्षेत्र से आए थे लोग, उन्हें परेशान होना पड़ा। लोग भटकते फिरे वैक्सीन के लिए क्योंकि मंत्री जी के जन्मदिन पर इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये कारण था। तेल शोधक कारखाने के बगल में 1000 बिस्तर का कोविड हॉस्पिटल आ रहा है।
हम लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता की ये बात है कि आज हमारे क्षेत्र में 1000 बिस्तर का अस्पताल कोविड हॉस्पिटल बनेगा, जिसमें कोरोना के मरीजों का इलाज होगा और जो लंग्स से संबंधित है, फेफड़ों से संबंधित हॉस्पिटल है, तो कोरोना हॉस्पिटल है। तो अभी परसों जो मुझे जानकारी मिली है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मुझे तो खुशी है इस बात की, पर जो मुझे जानकारी मिली है कि एक तो तेल शोधक कारखाने से जो ऑक्सीजन मिलेगी वो केवल 90% शुद्ध है, 10% में ऑर्गन व नाइट्रोजन मिली हुई है। किसी ने ये जानकारी दी है कि मेडिकल जो गंभीर मरीज हैं उनके इस्तेमाल में ये खतरनाक होगी। मेरा सरकार से आग्रह है या पूछना है कि ऑक्सीजन की क्या कोई टेस्टिंग हुई क्या उसके पहले, या ऑक्सीजन के लिए कहीं से इनने एनओसी लिया क्या? जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि 90% शुद्ध है। एक तो ये है, दूसरा रिफाइनरी के चारों ओर, जो रिफाइनरी के पास जो गैस निकलती है, भाई आपका अस्पताल वहां लग के बना है, तो रिफाइनरी से हाइड्रोकार्बन गैस निकलती है जो आसपास के एरियाज को, आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करती है। कई बार हमने पेपर्स में पढ़ा है और देखा है कि आसपास की फसलें जो हैं वो नष्ट हो गई। तो मेरा आपके माध्यम से ये पूछना है कि रिफाइनरी से लग के फेफड़ों का अस्पताल बनाना क्या उपयुक्त है? और यदि आपको सारे कुछ आपके पास एनओसीज हैं और ऑक्सीजन का भी आपके पास एनओसी है और वहां रिफाइनरी से लग के आप लंग्स का हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसके लिए भी अगर आपके पास एनओसी है कि भाई फेफड़े का अस्पताल यहां लग के बन सकता है, तो बड़ी खुशी की बात है। बाकी चूंकि 2 मेन पॉइंट्स जो मुख्य मुद्दे थे वो किसी ने मेरे पास भेजे और उन्होंने कहा कि ये खतरनाक है, तो कृपया इसे वेरीफाई करें, इसकी छानबीन करें, क्या वास्तव में ये खतरनाक है कि नहीं। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है एचटीएम इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।